तो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। बात करेंगे भाषागत त्रुटियों के प्रकार, और ये चैप्टर नंबर 5 का जो है थर्ड पार्ट रहेगा हिंदी पेडागोजी के अंदर। इससे पहले के पार्ट आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भाषागत त्रुटियों के प्रकार। तो भाषागत त्रुटियों के जो है 2 श्रेणियों में इसको बांटा गया है। सबसे पहले होता है व्यवस्थित त्रुटियाँ और दूसरी होती है अव्यवस्थित त्रुटियाँ। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्यवस्थित त्रुटियों के बारे में। तो इसका अभिप्राय क्या होता है कि भाषा व्यवहार की उन अशुद्धियों से होता है जो किसी व्यक्ति के पारिवारिक और परिवेशगत संस्कारों के चलते उत्पन्न होती है। इस प्रकार की अशुद्धियाँ प्राय स्थायी होती हैं और इनका उपशमन कठिन होता है। इन अशुद्धियों में अनुचित उच्चारण और शब्दों के शुद्ध रूप में क्या है कि प्रयोग जो है साधारण होता है। आमतौर पर इस प्रकार की अशुद्धियाँ किसी एक व्यक्ति के भाषा व्यवहार में ही ना होकर उसके परिवेश की सभी प्रयोक्ता में समान रूप से मौजूद होती है। शुद्ध भाषा परिवेश और कक्षा में अनौपचारिक भाषा शिक्षण इस प्रकार की भाषा त्रुटियों के संशोधन का एकमात्र उपाय होता है। उसके बाद जो अव्यवस्थित त्रुटियाँ होती है वो क्या होती हैं। तो इस प्रकार की त्रुटियाँ अशुद्धियाँ जो है स्थायी ना होकर तत्कालिक कारणों से होती है, और इनके कारणों में शीघ्रता क्या है कि क्रोध और जैसे आवेग क्या है कि प्रमुख होते हैं। इस प्रकार की त्रुटियां कभी भी एक समान नहीं होती, क्योंकि भाषा प्रयोक्ता सही भाषा का सही रूप से परिचित पहले से ही होता है। इस प्रकार की त्रुटियों से बचने का कोई सुनिश्चित उपाय नहीं होता है, और क्योंकि इनके होने की कोई सुनिश्चित परिस्थिति नहीं होती है। उसके बाद त्रुटियों के कारण कौन से हो सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले होता है मातृभाषा व्याघात। तो द्वितीय भाषा सीखने वाले छात्रों पर मातृभाषा का स्पष्ट प्रभाव देखता है, क्योंकि शिक्षार्थी द्वितीय भाषा की ध्वनियों को अपनी पहली सीखी हुई भाषा की ध्वनियों के संदर्भ में ग्रहण करता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट लक्ष्य भाषा की संरचनात्मक जटिलता। भाषा की संरचना के भिन्न होने से द्वितीय भाषा सीखने वाले छात्र भाषा के कुछ सत्रों पर अधिकार प्राप्त नहीं कर पाते और उन्हें कठिनाई होती है, तब वे त्रुटियां करते हैं। उसके बाद अच्छे शिक्षकों का अभाव। तो अच्छे शिक्षकों के अभाव के कारण छात्र भाषा में उच्चारणगत अशुद्धियां करते हैं, क्योंकि यदि शिक्षक स्वयं ही किसी वर्ण या शब्द को गलत तरह से उच्चारित करता है तो छात्र भी वैसा ही उच्चारण सीखेंगे। उच्चारण का जो है मानक भाषा क्या होना चाहिए, सेविंग होनी चाहिए। उसके बाद छात्रों की मानसिक स्थिति ठीक ना होने के कारण भी कई त्रुटियां हो सकती है। विज्ञान शब्दावली से अपरिचित या उसका ज्ञान न होना कारण भी इसके अंदर त्रुटियों में शामिल हो सकता है। उसके बाद भाषागत त्रुटियों को दूर करने के उपाय कौन से रहते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आता है कि बालकों को सही अक्षर का बोध कराना, बालकों को विभिन्न अक्षरों की ध्वनियों का बोध कराना, उन्हें संयुक्त अक्षरों डे डे बै बै श आदि को से अवगत कराना, लघु और दीर्घ ध्वनि का बोध कराने में और सही उच्चारण से खाना और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कराना, बालकों को क्या है कि बालाघात का ज्ञान कराना और छात्रों को लघु और दीर्घ अक्षरों से परिचित करवाना। उच्चारण को सुधारने के लिए पाठ को बोल कर पढ़ने का निर्देश देना चाहिए। इसके साथ ही एक समान त्रुटियां करने वाले विद्यार्थियों को समूह बनाकर दोष सुधार की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। अच्छे शिक्षकों का चयन यहाँ पे करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये था चैप्टर नंबर 5 का जो है थर्ड पार्ट। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड सीटेट और अदर टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।